जी नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आज मैं आपको लेकर के आया हूं जन सुराज पार्टी के मुख्य कार्यालय में। अनुकृति जी हमारे साथ में हैं जो प्रवक्ता भी हैं, और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि कल के बंदी के बारे में क्या स्टैंड है। जो ये वोटर लिस्ट का जो लफड़ा चल रहा है अभी रिसेंट में, इसमें क्या करेगी जन सुराज? ये कहीं कुछ पारदर्शिता नहीं दिख रही है। नहीं, जनसुराज के स्टैंड में तो काफ़ी पारदर्शिता है। हम लोग तो बार बार हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे ये बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद एक और डिबेट होने वाला है, उस पर भी सेम बात बोलेंगे हम कि हम लोग इस चीज़ के ये जो पूरी प्रक्रिया है इसके टाइमिंग के बारे में थोड़ा हम लोगों को इतना कन्विंस हम लोग नहीं है। अगर ये सब करना था, पुनर्निरीक्षण प्रॉब्लम नहीं है, वो तो खैर अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि वो असंवैधानिक बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर आपको करना था तो 6 महीने पहले करना था, टाइम लेके करना था। दूसरी बात ये कि आप सिटीजनशिप के सवाल में क्यों घुस रहे हो, वो तो गृह मंत्रालय के डोमेन में आता है। तो आप और वो जो 11 दस्तावेज हैं उसका तो अभी टाइम ज़्यादा आपके पास होगा तो मैं पढ़ भी देती। वो ऐसे दस्तावेज हैं कि अच्छे लोगों के पास नहीं होंगे। तो कहाँ हम बात कर रहे हैं, सुदूर प्रदेशों में, गांव पंचायत में, खेत में, कहाँ उन लोगों के पास इस तरह की चीज़ें होंगी। तो हल्का सा जो टाइमिंग है वो थोड़ा संदेह होता है उस पर, और इसीलिए नियत पे संदेह होता है। जो सबसे बड़ा सवाल उन लोगों के लिए है जो पलायन कर चुके हैं, जो यहाँ से जाके दिल्ली काम कर रहे हैं, मुंबई काम कर रहे हैं, गुजरात काम कर रहे हैं, हाँ, महाराष्ट्र काम कर रहे हैं, तमिलनाडु में हैं। वो लोग सिर्फ वोटर कार्ड बनवाने के लिए, क्या अभी जो गाइडलाइन सरकार की है महीने 2 महीने की, इसमें संभव हो सकता है क्या? वही बात है ना कि ऐसे किसी से आप पूछिए तो वो सरकार के अगर भक्त लोग हैं तो झट से कह रहे हैं कि नहीं तो ऑनलाइन भी तो हो सकता है सब कुछ। अरे भाई, किस ज़माने की बात कर रहे हैं हम लोग? आपके पास स्मार्टफोन हो सकता है, पटना के एसी कमरे में बैठ के आप बोल सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस पॉपुलेशन की जिसके पास अभी भी छोटा वाला ही फ़ोन है जिसमें शायद व्हाट्सएप भी नहीं चलता है। तो ऐसी ज़्यादातर जनता है, और उनको आप कह रहे हैं कोई बात नहीं हो जाएगा। मजदूरी कर रहा है जो आदमी जाके बम्बई में या दिल्ली में या पंजाब के किसी शहर में, वो आएगा सिर्फ इसलिए कि भाई अब उसका मुद्दे की राजनीति जो छोड़ो, उसको अब ज़्यादा बड़ा उस पर ख़तरा आ गया है कि प्रमाण कैसे दे वो अपने वोटर होने का। अब तक काफ़ी सकारात्मक बातें हो रही थी कि भाई अब हम लोग को बिहार को बदलना है, पलायन रोकने की अच्छी बातें हो रही थी। अचानक से आपने उसको घेरे में डाल दिया, उसको डरा दिया। आपने कह रहे हो वो सब तो बात की बात है, पहले तुम ये देखो तुम वोटर हो कि नहीं। अब बेचारा आदमी जो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, जी, वो आएगा पैसा खर्चा करके, वापस बिहार पहुंचेगा। ऑनलाइन अगर नहीं हो पाया तो उसको आना ही पड़ेगा, दस्तावेज खोज पाएगा कि नहीं। इस तरह से लोगों को बहुत कठिनाई में डालने वाली चीज़ हो रही है। और अगर करना था तो पहले करना था। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया भले ही असंवैधानिक ना हो, लेकिन इसका तरीका गलत है और राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। राजनीति रोटी सेकी जा रही है। पप्पू यादव को भी कल हम लोगों ने टीवी पे देखा, उसके बाद राहुल गांधी को भी देखा, कन्हैया कुमार को भी देखा। ये लोग बिल्कुल अफरा तफरी पूरे बिहार में मचवाने के चक्कर में तो थे ही, लेकिन इससे ऐसा राजनीति कब तक ऐसा राजनीति जो जा कर के आम नागरिकों, आम लोगों को जो है सो कठिनाइयों से रूबरू कराना, जबरदस्ती जबरन, ये कब तक? ये तो अब जैसे मोदी जी चाहे कोई भी बड़ा लीडर ये बोल के जाता है कि किसे, हाँ 20वीं सदी 21वीं सदी आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक युग हो गया है। हाँ, कहाँ तक हमारे बिहार में कब तक ये इलेक्ट्रॉनिक युग और वैसा दिन आएगा जो जिसे हम मतलब महसूस करते हैं लेकिन सामने प्रकट देख नहीं पाते हैं? अरे देखिए, अब तो वो तो ये भी कहते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रोड बनाई जा रही है। रोड की हालत हम सबको मालूम है, तो खैर वो तो एक दूसरा ही मुद्दा है। हाँ, जियो टेक बोलते हैं उसको छोड़ देते हैं कि कितना टेक्नोलॉजी और कितना हम लोग किसी शताब्दी में जा चुके हैं। असली बात यह है कि देखिए, उनका जो बाकी विपक्ष के दल हैं उनकी प्रतिक्रिया जो है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। वो उनका कॉल था, उन्होंने लिया। जनसुराज थियोरेटिकली, और मतलब अगर हमसे इस तरह से टीवी डिबेट हो, हम सामने अगर सरकार से बात करें तो हम आर्ग्यूमेंट्स में बिलीव करते हैं। लोगों को चेतना उनमें फैले, इसमें हम विश्वास रखते हैं। लेकिन किसी
आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी ख़राब हो, उसमें डिस्टर्बेंस हो, कोई फल वाला बेचारा बैठ के अपना रोड के किनारे सड़क पे वो बेच रहा है, उसको हटवा दिया जाए, ये जनसुराज की फ़िलॉसफी नहीं है। क्योंकि किसी भी तरह से वोटर्स हैं, उनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जनसुराज एक्टिव भी तो नहीं है, फिलॉसफी नहीं है। इतना दिन हो गया, सरकार जो है सो शिक्षकों को जो है सो बिल्कुल लगा चुकी है। मतलब मैंने देखा है हाई स्कूल और टेंथ और ट्वेल्थ के भी शिक्षक और वो क्या बोलते हैं प्रोफेसर लोग लगे हुए हैं, एकदम बिल्कुल लग रहा है कि हाँ। मेरे कुछ जूनियर्स अब डीएम वगैरह बन गए हैं। मैं भी पहले सरकार में थी पर मैंने इस्तीफा दे दिया। वो लोग भी निकले हुए हैं। किस पोस्ट पे थी आप? संदेह में मत रखिए हमारे ऑडियंस को। मैं 2008 बैच का सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करके यूपीएससी का, मैं इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में थी अफसर, और वेस्टर्न रेलवेज मेरा जोन था। खैर वो बात की बात है, लेकिन मैं कह रही हूँ हमारे भी बहुत सारे जूनियर्स लगे हुए हैं, शिक्षक वगैरह, क्योंकि 78,000 BLOs अब तैयार करने हैं, तो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आप ये जो अभी आपने कहा ना कि जनसुराज एक्टिव नहीं, ऐसी बात नहीं है। सेकेंड डे ही जाके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ एक पूरी मंडली गई थी और स्टेट इलेक्शन कमीशन में जाके याचिका बाकायदे दर्ज की गई है, और अपनी बात हमने संवैधानिक तरीके से बिल्कुल 1-on-1 टेबल पे बैठ के रखी है कि हम इसके खिलाफ हैं, ये नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है। ये गलत हो रहा है। एक आखिरी सवाल, अभी मनीष कश्यप आपके पार्टी को ज्वाइन किए हैं और अब कहीं से मतलब मीडिया में सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि पवन सिंह और गुंजन सिंह के भी आगमन का कहीं ना कहीं बू जो है सो आ रही है। देखिए, अब ये तो फ्यूचर हम लोग देख नहीं सकते हैं। अगर कोई जनसुराज के पूरे आदर्शों और वैल्यू सिस्टम में बिलीव करके, हमारा जो एथिक्स है, जो ईथॉस है, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, उसमें बिलीव करके जो कोई भी आना चाहेगा उसका हम स्वागत करेंगे। क्योंकि अभी देखिए, पास्ट तो सबका होता है, मुद्दे की बात है कि उसका वर्तमान क्या है, जनसुराज के रंग में रंगने का उसका मन कितना है, और बिहार की व्यवस्था परिवर्तन को लेकर वो फ्यूचर देख रहा है कि नहीं। इस पे पास्ट को छोड़ दीजिएगा। पास्ट को छोड़ा नहीं जा सकता है। चोर होगा, गुंडा होगा, मवाली होगा, बदमाश होगा, आज आकर के पप्पू यादव की तरह 100 बिल्ली खा करके तब हज पे जाने वाली बात जो हो रही है। ऐसे तो भाई भरे हुए हैं, अभी क्या बोलूं मैं, सरकार में ही भरे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री हमारे, उनका तो अभी क्या ही कच्चा चिट्टा खोला। जितने भी मंत्री हैं हमारे, किसी ना किसी का कोई ना कोई पास्ट रहा है। अभी दिलीप जायसवाल वाली बात आप जब सब जानते ही हैं कि क्या हुआ है। लेकिन उसकी तुलना में, मैं तुलना नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अगर किसी ने किसी अपने यूथ में या यंगस्टर जोशीले यूट्यूबर ने अगर कुछ गलत सलत बातें कही हैं, तो उसको ऐसा नहीं किया जाएगा कि उसका सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पास्ट अगर है तो उसका वर्तमान और भविष्य। आपका दृष्टिकोण मनीष कश्यप की तरफ जा रहा है शायद। नहीं, मनीष कश्यप को मैं देखता हूँ निरंतर जो है माफ़ी मांगते हुए और लोगों से, तो ये इसको कैसे सोचती हैं आप, क्योंकि आप प्रवक्ता भी हैं? जी, मेरा कोई दृष्टिकोण किसी के तरफ नहीं जा रहा है। मैं तो एक सिंपल न्यूट्रल सी बात कह रही हूँ कि अगर किसी को अपने किए पे पछतावा है और वो जन सुराज के आदर्शों पे खरा उतर रहा है, तो उसका स्वागत किया जाएगा। ये मैं कह रही हूँ बिना किसी का नाम लिए हुए। और अगर वो माफ़ी मांग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यानी उन्हें भी अपने किए पे पछतावा है, अच्छी बात है। ये तो मतलब सुबह का भूला शाम को घर लौट रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है। सुबह का भूला घर शाम को लौट रहा है, और जनसुराजी कहते हैं सोच हमारा साफ है, घर क्यों बैठे आप है, बच्चों को पढ़ाना है, नया बिहार बनाना है, तो जनसुराज का साथ निभाना है। जय हिंद।